श्याम की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। जब भी आप बाबा श्याम का हवन करें, बाबा श्याम का हवन करते समय हम आहुति देते हैं हर चीज की अग्नि में, तो इसी प्रकार से हम सूखे गोले की भी आहुति देते हैं हवन में। परंतु ये पानी वाला नारियल है, पानी की आहुति हम देंगे हवन में, बाबा श्याम को अर्पण करेंगे। तो अब कैसे करेंगे आपके समक्ष है। सबसे पहले हमने इस पे स्वस्तिक बनाया था, स्वस्तिक बना के जो भी था हवन में अर्पण किया। अब हवन में अर्पण करने के बाद अब हम इस नारियल को समर्पण करेंगे हवन में। जो हमारा आखिरी जो फल है, श्रीफल है, वो हम हवन के द्वारा बाबा श्याम को अर्पण करेंगे, बाबा श्याम को समर्पित करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये पानी वाला नारियल लेना, अगर सूखा नारियल नहीं तो पानी वाला नारियल संपूर्ण नहीं समर्पण करना, क्योंकि ये अपने आखिरी पड़ाव पे है हवन। तो अभी हम इसको सबसे पहले बाबा का नाम लेंगे। बाबा का लेके नाम, करोगे कोई काम, काम होगा ही होगा। तो इस तरह से बाबा का नाम लेते हुए और उसके बाद बाबा का ध्यान करते हुए ओम श्री श्याम देवाय नमः, और इस तरह से बाबा के समक्ष, हे बाबा श्याम, मेरे इस भोग को स्वीकार करना, हे अग्नि देवता मेरे इस भोग को स्वीकार करना और मेरे सभी संकटों से रक्षा करना और हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। और इसी के साथ ध्यान करते हुए, सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, ठीक है, अपने गुरुदेव को ध्यान करते हुए उनको समर्पण कर दीजिए। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। देख रहे हैं ये हमने नारियल समर्पण कर दिया और इसका जल नीचे ना फैले हमने क्या किया, एक कटोरी में ले लिया। और ये है नारियल जो हम अब समर्पण करेंगे अपने भगवान को। तो एक बार में आपका ये नारियल इस तरह से 2 खंड में टूटना चाहिए, और टूट गया है ये नारियल। देख रहे हैं आप, नारियल टूट चुका है। तो अब इसको हम समर्पण करेंगे। एक तो हम अग्निदेव के पास रख देते हैं ऐसे, और जो ये जल निकला है, इस जल को हम अग्निदेव को हल्का सा इस तरह से आखिरी पड़ाव पे है, तो इस तरह से हम करेंगे। और जो दीपक हमने जलाई है सभी दीपकों में इनका वो कर देंगे, भोग लगा देंगे अग्निदेव को, जिसके माध्यम से ईश्वर अपना भविष्य ग्रहण करते हैं हवन के द्वारा। तो हमने ये जल निकला है, ये नारियल में देख सकते हैं इतना सारा जल निकला है। इस जल को आप भगवान को अर्पण करने के बाद, जैसे माता रानी है, माता रानी को अर्पण करने के बाद, भगवान को अर्पण करने के बाद, उसके बाद आप प्रसाद के रूप में जल को ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये जो नारियल आप देख रहे हैं, इस नारियल में से थोड़ा सा हम ऐसे करके डाल लेते हैं। चाकू है तो चाकू से ले लीजिए। तो इस तरह से जो नारियल होगा आपके पास, इस तरह से थोड़ा सा नारियल निकाल के अग्निदेव को यहाँ समर्पण कर दीजिए। अग्निदेव को समर्पण करते समय बोलिए, इस तरह से निकाल के आप बोलेंगे ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम जो भी मंत्र है बाबा श्याम का, ओम श्री श्याम देवाय नमः स्वाहा, इस तरह से बोलते हुए समर्पण कर देंगे नारियल को। तो ये हमने नारियल भगवान को अर्पण कर दिया है। और भगवान क्या है, हवन के जरिए ही अपने भोग को ग्रहण करते हैं। कहते हैं भविष्य के माध्यम से भगवान तक ये सारी देवी देवताओं को भोग पहुंचती है, सभी देवताओं को भोग लगाया जाता है इस तरह से। तो आप कोशिश करें कि द्वादशी या एकादशी जब भी आप हवन करें, तो इस तरह से नारियल रूपी भोग आप लगा सकते हैं भगवान को। सूखे नारियल में क्या होता है, जब हम हवन करते हैं तो सूखा नारियल का गोला ही लगा देते हैं और उससे हम हवन कर लेते हैं, तो भगवान को वैसे भोग लग जाता है। परंतु अगर आपके पास सूखा नारियल नहीं हो तो पानी वाला नारियल इस तरह से लेकर आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। और हमें भी अपनी मन की प्रसन्नता होती है, भगवान को जब भोग लगता है, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपनी कृपा कौन से रूप में और कब करते हैं, तो ये हम कह भी नहीं सकते। अभी में हमारी हवन की ज्योत पूरी तरह से बंद हो चुकी है, परंतु इसमें जो हमने नारियल अर्पण किया, आप देखिए नारियल को ध्यान से देखिए कि नारियल का कलर कैसे बदल रहा है। देखिए नारियल में कैसे यहाँ से अग्निदेव इसको स्वीकार कर रहे हैं भोग को, अंदर में लाल लाल आपको दिख रहा होगा। और नारियल का जो छोटा सा टुकड़ा हमने रखा है वो भी आपको दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप मेरी उंगली के सीध में देख रहे हैं, ये नारियल है। और ये अग्निदेव जो है अभी प्रज्वलित है, हालांकि ये ज्योत के रूप में प्रज्वलित नहीं है अब, परंतु जैसे भी प्रज्वलित है इसमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है और वो हमारे भोग को ग्रहण कर रहे हैं। सभी देवी देवता इसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरह से भोग को हम अर्पण करने के बाद
नारियल को एक जो आपका फाका है वो आपके मंदिर में आप रख दीजिए, अग्निदेव के पास आपने रख दिया है, और जो दूसरा फाका है वो आप बाबा श्याम के समक्ष रख दीजिए, भगवान के समक्ष इस प्रकार से आप रख दीजिए सामने। इस तरह से ये भगवान को समर्पण हो गया है। और जो ये जल होता है बाबा श्याम का, तो इस तरह का जो जल निकला है नारियल में से कितना सारा जल निकला है, देखिए ये प्रसाद रूपी जल है। इसको हम भगवान के समक्ष रख के और पर्दा लगाकर भगवान को भोग लगाएंगे, ताकि भगवान इस भोग को स्वीकार करे। हालांकि हमने हवन में भोग लगा ही दिया है, परंतु क्या है, अपने अपने भाव है, भक्ति है, कोई ऐसा करता है, कोई किसी तरह से करता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। हम इसी तरह से भगवान को प्रसन्न करते हैं, भोग लगाते हैं, और भगवान हमारे भोग को स्वीकार भी करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बाबा श्याम के प्रति अपनी श्रद्धा है। और देखिए अब नारियल का जो भोग है पूरी तरह से लग चुका है। नारियल देखिए बिल्कुल जो एक वाइट नारियल था, एक सफ़ेद था बिल्कुल, अब हवन में जाने के बाद सब कुछ स्वाहा हो जाता है यहाँ पर। और जब हम स्वाहा कहते हैं, भगवान को स्वाहा कह के भोग लगाते हैं, तो सीधे भगवान तक वो भोग पहुँचता है। तो ये अपने बड़ी बात है। हमारे घर में जो भी भोग हो, चाहे तरबूज हो, चाहे गर्मियों के समय में जो भी सीजनेबल फल होता है, अगर आपके घर में है वो चीज़, तो वो चीज़ आप सामने रख के भगवान को अर्पण करिए। पूजा पाठ कर लेने के बाद, जैसे आप भगवान की पूजा कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, उसके बाद भोग लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे अभी आप देख रहे हैं सामने मंदिर है, मंदिर में हमने वो भोग रखा हुआ है। अभी हम क्या है, सभी देवी देवताओं को ये भोग लगाएंगे। अब भोग कैसे लगाते हैं वो भी दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम भोग लगाने से पहले हम क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे, वो कपड़ा लगा कर पर्दा लगाएंगे, जिससे भगवान हमारे इस भोग को ग्रहण करें। तो अगर आपके पास साफ सुथरा कपड़ा हो तो आप इस तरह से कपड़ा लेकर और भगवान के समक्ष इस तरह से रख देंगे, और इस तरह से भगवान क्या है, अपने उस भोग को ग्रहण करते हैं। और भगवान जब तक भोग ग्रहण कर रहे हैं तब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, बाबा अपना भोग ग्रहण कर रहे हैं, भगवान अपना भोग ग्रहण कर रहे हैं। और भोग लगने के बाद भगवान को हम बोलेंगे कि बाबा अपने भोग लगा लिए। चलिए थोड़ी देर चुपचाप रहते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद आपसे बात करते हैं। भगवान भोग लगा लें, अपनी आंखें खुली नहीं रखनी है जब भगवान भोग लगा रहे हैं। तो हमने हालांकि पर्दा लगा दी है और भगवान को बोल रहे हैं, भगवान आके भोग लगा लीजिए हमारे श्याम का। भगवान लगाएंगे, और भगवान को लगाने के बाद इस तरह से हमें क्या है, पर्दे को हटाना है। और पर्दे को किस तरह से हटाना वो भी आपको दिखाएंगे। तो भगवान भोग लगा रहे हैं, भगवान को भोग लगा दिया, भगवान को इस तरह से भोग लग चुका है। ताली बजा देंगे भगवान की तरफ बिना देखे, इस तरह से जय श्री श्याम, बोलिए हारे के सहारे की जय। तो ये हमने भगवान को भोग लगा दिया है। और भोग लगाने के बाद भगवान को ऐसे हाथ जोड़ेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमसे कोई पाप त्रुटि गलती हुई है, या कोई भी हमने किसी के प्रति गलत किया है तो हमें क्षमा करे और हमें अपना आशीर्वाद दे, हमारी गलतियों को क्षमा करे। और इस तरह से करने के बाद जो आपके पास जल होगा, जल का थोड़ा सा हाथ में लेके आचमन करेंगे इस तरह से भगवान को 2 बार जो आपने जो किया है, भोग लगाया है, उस भोग को समर्पण कर देंगे इस तरह से भगवान को। और ये लग गया। और जो घर में बचा हुआ जल है थोड़ा थोड़ा इस तरह से छिड़क देंगे। नारियल जो आपने चढ़ाया है, नारियल का जो जल है वो भगवान को अर्पण कर दिया हमने, और उस नारियल का जल थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे, भगवान को अर्पण कर देंगे और भगवान को इस तरह से नमस्कार करेंगे। तो इसी के साथ देखिए हमारे पास ये कलश थी, ये कलश भी रखा हुआ है सामने, आप देख रहे हैं। ये कलश मैंने बताया था, सबसे पहले हमने ही आपको बताया था कि इस तरह से भगवान के समक्ष जब गर्मी का मौसम आता है तो इस तरह से कलश रखना चाहिए। छोटा सा ही घड़ा है। और ये देख रहे हैं स्वास्तिक बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। ये स्वास्तिक पहले ये लाल था, अब सफ़ेद हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जल बिल्कुल खत्म हो चुका। हालांकि मैंने अभी देखा नहीं है, अब आप समझ देख रहे हैं सफ़ेद हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। ये देखिए, अब मैं आपको पलट के दिखा दूंगा कि इसमें जल है या नहीं है। देखिए यहीं पे देखेंगे आप कि इसमें जल है या नहीं है। देखिए एक बूंद जल नहीं है। और ये क्या है, कम से कम 6-7 बार हमने इसमें जल रखा है। और जितनी बार भी जल रखते हैं बाबा इसको ग्रहण कर लेते हैं। पहले हमने 5 दिन की बात बताई थी, पर 5 दिन की जगह 3 दिन में या 2 दिन में जल ग्रहण कर लेते हैं अत्यधिक गर्मी पड़ने से। जब गर्मी का मौसम आता है तो इस तरह से कलश भर के रखना होता है। और इसमें देखिए स्वास्तिक बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। ये लाल बनाएंगे अब स्वास्तिक सफ़ेद हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बाबा जल ग्रहण कर चुके हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। अब हम इसमें जल
करके बाबा के समक्ष रख देंगे और बाबा जी इसका फिर से भोग लगाएंगे। तो भगवान इसी तरह से भोग लगाते, यही बाबा का चमत्कार है, यही भगवान का चमत्कार है। भगवान प्रकट नहीं होंगे आपके घर में, क्योंकि हमारा घर इतना महान नहीं है, हमारा घर इतना वो नहीं है कि भगवान खुद वास्तव में प्रकट होंगे। अगर प्रकट हो गए तो घर मंदिर बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। वैसे भगवान हमारे घर में रहते हैं, हमारे समक्ष रहते हैं, हमें उसी तरह से भगवान की हर वक्त पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। जैसा हमें देखिए पूजा पाठ करना नहीं आता, न ही हमें कुछ हवन करना आता, न ही कुछ करना आता है, परंतु जैसे हमें भगवान की कृपा से, प्रेरणा से हमें जो सीखने को मिलता है, हम उस तरह से हवन कर लेते हैं, भोग लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग की इसमें राय होगी, इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें वो नहीं करना चाहिए था, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की बात मत सुनिए, आपका जो मन करे, जो नियम है जिस तरह से किया गया, तो सिर्फ वो पता होना चाहिए कि हवन में क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, और किस तरह से भगवान की समक्ष भोग आपको समर्पण करना चाहिए। सारी चीजें पता रहेंगी तो आपकी पूजा भगवान तक पहुंचेगी, भगवान स्वीकार भी करेंगे। आप सभी श्याम भक्तों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और भगवान के प्रति श्रद्धा रखने के लिए आप सभी को जय श्री श्याम। अधिक से अधिक भक्तों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके कि बाबा के समक्ष जो ज्योत होता है, 12 की जो ज्योत होती है, द्वादशी की जो ज्योत होती है, वो इसी तरह से हम जला सकते हैं, बाबा के समक्ष प्रज्वलित कर सकते हैं बाबा के समक्ष। और एकादशी के दिन अगर समय मिलता है तो उस दिन नहा धो के अच्छे वस्त्र पहन के, पीले वस्त्र जैसे आप देख रहे हैं मैंने पीला पहना हुआ है, तो पीले वस्त्र पहन के एकादशी या द्वादशी के दिन जब भी आप हवन करें, ज्योत करें, तो उस दिन आप करिए। हालांकि आप किसी भी दिन हवन कर सकते हैं, हवन करने का कोई तिथि नहीं लिखा कि इस दिन नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। शुभ समय हो, अच्छा समय हो, और सब शुभ समय, अच्छा समय जब आप चाहेंगे तभी हो जाता है। ऐसा नहीं कि शुभ समय बनाना पड़ता है, आपका मन जब अच्छा होता है तभी शुभ समय होता है आपके लिए। तो पॉजिटिव माइंड से होते हुए अब बाबा को समक्ष इस तरह से भोग अर्पण करिए। आप देखिए हमारी ज्योत बिल्कुल बंद हो चुकी है, परंतु इसके अंदर अभी भी लालिमा है, और हमने जो नारियल रखा था वो पूरी तरह से अब दिख भी नहीं रही कि कहाँ गई, और पूरी तरह से भगवान को ये भोग समर्पण हो चुका है। तो आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।